न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण की व्याख्या। भारतीय दर्शन में 6 आस्तिक दर्शन हैं। उन 6 आस्तिक दर्शनों में एक न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं। न्याय दर्शन की विशेषता है कि वह सिर्फ ईश्वर की सत्ता ही नहीं सिद्ध करते, बल्कि इसके लिए वह प्रमाण भी देते हैं। प्रमाण देने से ईश्वर प्रमेय बन जाते हैं। यह न्याय दर्शन की विशेषता है। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द के द्वारा ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं और इसकी वह क्रमानुसार व्याख्या भी करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। पंच इंद्रियां लौकिक प्रत्यक्ष है, जिससे रस, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श आदि का हमें बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष है सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एवं योगज, ये सभी अलौकिक प्रत्यक्ष है। योगाभ्यास के द्वारा साधना से सिद्ध पुरुष योगी को ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। योगी को दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, जिससे वह ईश्वर के रूप का प्रत्यक्ष करते हैं। दूसरा, अनुमान प्रमाण। न्याय दर्शन ईश्वर की सत्ता अनुमान से सिद्ध करते हैं। ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए वह 9 अनुमान बतलाते हैं। 9 अनुमानों में से पहला है कार्य। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कर्ता होता है। संसार भी एक कार्य है और इसका भी कोई न कोई कर्ता है। संसार एक कार्य है क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है और इस कारण इस कार्य का कर्ता और कोई नहीं, ईश्वर ही हो सकता है। दूसरा, आयोजन। अदृष्ट का नियामक ईश्वर है। अदृष्ट कर्म और फल के बीच की कड़ी है। कर्म और फल का संचालन चेतन पुरुष ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर परम चेतन सर्वज्ञ परमात्मा है। तीसरा, धृति या धारण। ईश्वर ही जगत को धारण किए रहता है। ईश्वर ही जगत का आधार है। जगत परमात्मा में अधिष्ठित है। अनंत ब्रह्मांड का आधार सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर ही है। चौथा, विनाश। सृष्टि और प्रलय प्रकृति का नियम है। सृष्टि चेतन परमात्मा ही करता है, तो जो सृष्टि करता है वही प्रलय भी कर सकता है। तो सृष्टि और प्रलय का सामर्थ्य जो है और वह किसी भी चेतन पुरुष में नहीं है, वह है ईश्वर है। वह और कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर ही हो सकता है। 5वां, पद। पद से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। पद से हमें वस्तु का बोध होता है। ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस पद से इस पदार्थ का बोध हो, उस पद से उस पदार्थ का बोध हो। इस व्यवहार को जन्म देने वाला और कोई नहीं हो सकता, वह ईश्वर ही हो सकता है। और या यूँ कहें कि वह और कोई नहीं, सर्वज्ञ समर्थ वाले ईश्वर ही हैं। 6ठा, प्रत्यक्ष या प्रामाण्य। वेद के वाक्य प्रामाण्य हैं क्योंकि इन वाक्यों को उच्चारण करने वाला और कोई नहीं, ईश्वर ही है। 7वां, श्रुति। श्रुति का अर्थ है वेद और वेद का कर्ता पुरुष विशेष ईश्वर को माना गया है। और न्याय के अनुसार
वेद पौरुष्य है, वेद असीम है, इसका कर्ता भी असीम ही होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, और वह असीम और अनंत और कोई नहीं, ईश्वर ही है। 8वां वाक्य, हम जो भी वाक्य सुनते हैं वैदिक, वे सभी पौरुष्य हैं, वह पुरुष विशेष और कोई नहीं, ईश्वर ही है। 9वां संख्या, संख्या विशेष से भी ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। न्याय के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं के संयोग से होती है। सृष्टि से पहले इस अपेक्षा बुद्धि का कारण ईश्वर को ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि से पहले और कोई नहीं, ईश्वर ही है। अतः ईश्वर की सत्ता है। अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के बाद हम शब्द प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। न्याय के अनुसार शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर यह निर्विवाद सत्य है कि ईश्वर है। वही प्राणी मात्र को उनके अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल देते हैं। वह इस विश्व का कर्ता, पालन करता, संहार करता है। इस प्रकार गुण गण विशिष्ट ईश्वर में शब्द प्रमाण्य है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, और उनका जो ये अर्जुन को उपदेश देते हैं, उनका उपदेश को भी शब्द प्रमाण माना गया है। चारों वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को भी शब्द प्रमाण माना गया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अनेकों तर्क और प्रमाण के द्वारा न्याय दर्शन में ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। न्याय दर्शन ईश्वर को जगत का कर्ता, धर्ता और हर्ता मानते हैं। ईश्वर को अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय तो प्रायः सभी मानते हैं, अधिकांशतः दर्शन मानते हैं, परंतु ईश्वर का अनुमान का विषय बताना तो यह न्यायिकों की ही देन है। इस प्रकार प्रमाण के द्वारा न्यायिक ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।